कैसी माजरत? जी वो खुल के बोलिए कामरान साहब, क्या बात है? दानिश साहब, मैं आपके साथ फैक्ट्री में पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। बट क्यों? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं दानिश साहब, ये बात नहीं है। दरअसल मैं आपके और नादिर भाई के सौदे के बीच में आ गया, जाने अनजाने में। कामरान साहब, मुझे लगता है कि आपको या तो कोई भड़का रहा है या कोई डरा रहा है। आप मुझे बताइए कौन है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बात दरअसल ये है कि आपकी और नादिर भाई की कोई डील चल रही है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं कौन होता हूँ आपके और नादिर भाई की डील के बीच में आने वाला। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं हट जाऊं बीच में से, और इसी बात की मैं आपसे मदद करने के लिए आया हूं। मतलब मैं आपके साथ हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं खुद ही आया हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। बस आप मुझे माफ़ कर दें। ठीक, शुक्रिया। चलता हूँ। चलता हूँ। कामरान साहब जी, आपको यहाँ दोबारा आना होगा। कब आएंगे? वो किस लिए? चाय पीने के लिए। जी जी जी, ज़रूर। चलता हूँ। इसको क्या हुआ है तुमसे? अरे दानिश साहब, आप अभी भी नहीं समझे। नादिर अंकल ने डराया धमकाया है सर। बस पहले ही कह रहा था कि ये नादिर साहब भारी पड़ सकते हैं। तो अब ये बुढ़ा हमें किसी के साथ काम नहीं करने देगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। शायद लोग खुद ही मना कर दें। हाँ यार, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे सुनो, तुम नाराज हो क्या? अच्छा, तो तुम्हें मेरा ख्याल आ ही गया है। मुझे तो सीरियसली लगने लगा है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। यानी कि मूड अभी भी बिगड़ा हुआ ही है। चलो तुमसे आके बात करता हूँ। हाँ, आ ही जाओ, इससे पहले कि मेरी तबीयत में मजीद सब्र है। क्या मतलब? कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह केयरलेस सी हो जाती फिर क्या होता। मतलब अभी मैं जिद करके तुमसे सारे काम करवा लेती हूँ, लेकिन फिर तो मतलब तुम तो मुझसे मिलते ही नहीं, भूल ही जाते मुझे, है ना? अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, फिर तुमने सुबह शाम मुझसे ही तो मिलना है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता। तुमसे तो अब दिल का रिश्ता। अच्छा जी। वैसे वकील साहब, लोग तो खुदा को भूल जाते हैं, ये तो फिर भी दिल का रिश्ता है। खैर, जल्दी आओ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, आता हूँ। अच्छा, ड्राइव सेफ, ओके, बाय। नायला दीदी, आपने बुलवाया? हाँ, डैडी ने दवाई ली? नहीं। अच्छा तुम छोड़ देना, मैं दे दूँगी। मेरा कैचर का टाइम हो गया दवाई का। बेटा रख दो, मैं खा लूंगा। अरे मैं भी खिला रही हूँ, खा ले। बेटा अभी कॉफी पिए, कॉफी का मजा तो लेने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करे बाद में। प्रॉमिस प्रॉमिस, ये बताओ कि तुम फैक्ट्री क्यों नहीं गई?
लगता है कि काम का भूत उतर गया। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शहरयार का तो आपको पता है कितना लेजी है वो। आज लेट हो गया, इस वजह से मैं भी नहीं गई। तो ये बात है भाई, वो लेजी लड़का सुबह से मेरा ही काम कर रहा है। सच कहूँ तो काम को ऐसे संभाल लिया है कि मेरा तो बोझ ही उतर गया है। और वो जो फैक्ट्री के पार्टनर पर केस था ना, वो भी बाहर सेटल करवा दिया है। रियली? तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? बेटा कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो ऑफिस के मामला तो घर में डिस्कस नहीं करते। हाँ, वो शहरयार की अम्मी का फोन आया था। उन्होंने आज शाम को ढोलकी रखी है बेटा, वो चाहती है कि तुम भी वहां जाओ ताकि रौनक लग जाए। इन आंटी को भी ना बस बहाना चाहिए होता है घर में कोई ना कोई तकरीब करने का या हल्ला गुल्ला मचाने का। आई थिंक दैट्स शहरयार। यार प्रॉमिस किया था आपने मेडिकेशन टाइम से लेंगे, प्लीज ले लीजिएगा। खा लूंगा बेटा, खा लूंगी, जस्ट गो अहेड। ओके, लव यू, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो शादी के फंक्शन। ढोलकी भी शुरू हो गई। हाँ हाँ, मेरा बस चले ना तो मैं शहरयार का आज ही निकाह कराऊं और आज ही अपनी बहू घर ले आऊं। उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ मैं। अब तो शहरयार भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन कर रहा है। टीवी पर भी देखा है मैंने आपको। है, देखा था आपने? हाँ हाँ, अपने मोहल्ले का बच्चा है, खुशी होती है देख के। वैसे रात को कौन कौन आ रहा है? मोहल्ले की 7-8 घर है, मैंने सोचा थोड़ी रौनक हो जाएगी। बाजी, वो आपकी बहन वो नजर नहीं आ रही, वो किधर है? मंगनी पर भी नहीं दिखाई दी। अरे कुछ बहन भाई होते हैं ना, संग दिल हो जाते हैं, वो भी उनमें से एक है। मैं भी पीछे हट गई। आप लोग आए ना, अंदर आए, अंदर चल के बैठ। सॉरी। ये सॉरी तुम मुझे कह रही हो या तुम चाहती हो मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? मैं सॉरी कह रही हूँ, आई एम सॉरी। मैं ऐसे ही तुम्हारे ऊपर किसी भी बात पे गुस्सा करती रहती हूँ। मुझे लगा कि तुम भी एक्साइटेड हो जैसे मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ जाते हुए। नायला, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें एक्साइटमेंट नहीं सिर्फ पनिशमेंट है। तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझ पे यकीन रखो। देखो नायला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ फैक्ट्री के काम के लिए नहीं बल्कि हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, इस वजह से जाती हूँ। I mean, it works out, तुम हमेशा बिजी होते हो, तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम्हारे भी काम हो जाएंगे और मुझे भी तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, इस वजह से मैंने डैडी से रिक्वेस्ट कर रही थी। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी अब नहीं चलने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा और तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। बस क्या बात हुई? मैंने तो सुना था कि सिर्फ क़यामत के दिन ही कोई किसी को नहीं पहचानेगा। शुरुआत तो अभी से हो गई है, तो अब डैडी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। बेटा, तुम लोग खैरियत से पहुंच गए थे ना? मैं तो बहुत डर रही थी। आलिया पहली बार रक्शे में बैठी है, कोई तंग वंग तो नहीं किया, परेशान तो नहीं हुई? नहीं, आलिया तो ठीक थी, लेकिन जिन लोगों के घर मैंने उसे छोड़ा शायद उनको हमारा ऐसे आना पसंद नहीं आया। उनकी शक्ल पे जो हैरत थी उससे मुझे यकीन ही आ गया कि मैं सही सोच रही हूँ। आजकल लोग शायद अपने बच्चों की भी दोस्तियां अपनी स्टेटस के हिसाब से करते हैं। बेटा, मैं कहना चाह रही थी कि क्यों ना हम आलिया को उससे स्कूल से उठा लें और किसी सरकारी स्कूल में दाखिल कर दें। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये स्कूल महंगा है इसलिए? नहीं, मैं तो बस ये बोल रही थी कि अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये स्कूल महंगा है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि आजकल बच्चे अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं खेलते, स्कूल के बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हीं से मुतासर होते हैं, उन्हीं से सीखते हैं।
आलिया एक अपने स्कूल में ही तो खुश होती है और उसके लिए नए स्कूल जाना और वहां पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्लीज आइंदा से कभी ऐसी बात मत कहिएगा। पता है मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के बाप होगे। वो वाले बाप नहीं होते जिनसे हर वक्त उनके बच्चे डरते ही रहते हैं वो। अच्छा, मुझे लगता है तुम उन माओं में से होगी जो कि अपने बच्चों को बिला वजह लाड प्यार करके बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे जो चाहेंगे वो करेंगे, ओके? उनकी ऐसी की तैसी वही करेंगे जो कि उनका बाप कहेगा, वरना डांट खाएंगे सबके सामने, वो भी और उनकी माँ भी। अगर बीच में आए तो बस बस रहने दो रहने दो। कभी लोगों के सामने मेरी तारीफ तो कर नहीं सके, डांटो के बड़ा। इसका मतलब है मुझे सबके सामने बोलना ही पड़ेगा। क्या? पहले खाना तो खा लो। Don't taste this. अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ? ये क्या है? अरे ये बैनर तुम्हारे पापा ने बनवाया था। आलिया के नाम से एकेडमी खोलना चाह रहे थे। वो कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद फारिग नहीं बैठूंगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ये तभी से स्टोर में पड़ा हुआ था, वहीं से मिला होगा ना तुम्हें? अम्मी वैसे मैंने भी सोचा है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो ना, फारिग बैठने से तो बेहतर है ना। पापा आलिया के नाम से एकेडमी खोलना चाह रहे थे। हाँ, यहीं घर में। अब हम ऐसा करते हैं ना, ये बैनर हम घर पे लगवा देते हैं और चल के सफाई करते हैं, जरा जगह बनाते हैं एकेडमी के लिए। आयशा, देखो तुम्हारे पापा किस किस तरह हमारी मदद कर रहे हैं। ये नादिर अंकल तो फोन ही नहीं उठा रहे। वकील साहब, उठ तो नहीं गए कहीं, या फिर बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया? अब डायरेक्ट हाथ पड़ता है उनका गवर्नमेंट में। कल तक टेंडर आप पास करवा कर दिया करते थे, आज ये काम वो खुद ही कर लेते हैं, तो जाहिर है अब आपकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बुड्ढा पागल हो गया। अगर वो पागल हो गया ना, तो शहर में सिर्फ एक पागल रह सकता है, या तो वो या मैं। तानी साहब, जज्बात या गुस्से से काम लेने का वक्त नहीं है। हालात पर काबू करने की कोशिश करें। अरे क्या हालात को काबू में करने की कोशिश कीजिए वकील साहब। वो नायला का हाथ मांगने का आइडिया आपने दिया था, पूरी रात जागता रहा मैं उसकी वजह से, पूरी रात। और अब क्या हो रहा है?
अब वो बुड्ढा फोन नहीं उठा रहा और आप कह रहे हैं हालात को काबू करो मैं। तो आप घर चले जाएं, कुछ भी करें दानिश साहब, इस मसले को सुलझाएं, वरना फैक्ट्री का भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है। सलाम दानिश साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक पुलिस से जंग लड़ा? नहीं, तो पूरा सुकून है। बस वो मुझ पे से पर्चा अभी तक खारिज नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से। घबराओ मत, मरोगे नहीं। क्या ख्याल है वकील साहब, मरेगा तो नहीं ना कोई? नहीं दानिश साहब, पुलिस वाले इतना नहीं मारते कि बंदा मर ही जाए। हाँ, बस बंदे की जमीन पर चलने की ख्याल जो है ना, वो बदल जाए। बाकी तो फिक्र नहीं कर, पर्चा भी खत्म हो जाएगा। जायश कर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आयशा, ये हमारी पड़ोसन है। असल में बाहर आपके एकेडमी की देखने का बैनर देखा तो बच्चों के लिए आपके पास आई हूँ एडमिशन के लिए। अच्छा, तो क्या उम्र है, कौन सी क्लास में आपके बच्चे? जी, मेरे 2 बच्चे हैं और एक 10th क्लास में और एक 4th क्लास में। अच्छा, सही है। अच्छा, तो ठीक है, बस कल से आप बच्चों को ले आइए और सारी बातें आप यहीं करेंगे। अंदर चलिए ना, चाय पीते हैं। नहीं, असल में अभी वो आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह कल जब बच्चों को लेकर आऊँगी तो चाय ज़रूर पीऊँगी। ठीक है, चले, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। बोलो, क्या बात? नादिर अंकल आप तो गुस्सा ही कर गए। गुस्सा नहीं, हाँ नाराज जरूर हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे क्लाइंट्स आपने भगा दिए, आप कह रहे हैं कि आप गुस्सा नहीं कर रहे। देखें, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप एक बार मुझसे मिल जाए। किस सिलसिले? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, एक दफा मुझे मौका तो दें। रात को आ जाना घर पर। ठीक, थैंक यू सो मच। बुड्ढे ने आखिर फोन उठा लिया। बड़ा बुड्ढा। डैडी, मैं हिना आंटी की तरफ जा रही हूँ। सुनो बेटा, गार्ड्स को साथ लेके जाना। डैडी, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। बेटा हालात खराब है, तुम्हारा अकेले जाना खतरे को दावत देना है। अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि शहरियार को बोलती हूँ कि वो मुझे पिक कर ले। ठीक है? ठीक है, पहुंचकर फोन कर देना। और हाँ, तुम लोगों की हिफाजत के लिए मैं दूसरी गाड़ी में गार्ड भेज रहा हूँ। ओके? ओह माय गॉड डैडी, फाइन, चले, अल्लाह हाफिज़। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैंने तुम्हारा कमरा बिल्कुल साफ कर दिया। क्या? अम्मी, यहाँ फाइल पड़ी हुई थी, वो कहाँ गई? वो तो मैंने रद्दी में उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। या अल्लाह, एक तो इस लड़की के दिमाग से ये केस का मसला निकलता ही नहीं है। अरे जब प्रॉपर्टी नहीं रही तो उसके पेपर्स घर में रख के क्या करूं? रद्दी ही होंगे ना। सारा अभी सही किया था, सब फैला के चली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह, बहुत अच्छी लग रही है। वो कहते हैं ना, लगता है चांद जमीन पे उतर आया। वाह,
सारी तारीफें आज ही करनी है या बाद के लिए भी कुछ छोड़ना है? लगता है तुम्हारे गार्ड्स भी आज हमारे साथ जाएंगे। हाँ, वो तुम्हारे घर तक छोड़ने जाएंगे, डैडी का हुक्म है। क्यों? पता नहीं, डैडी कुछ वियर्ड से हो गए। वो जाते हुए कहने लगे कि बस गार्ड्स को साथ लेके जाओ। आई थिंक कि जैसे जैसे शादी करीब आ रही है ना, वैसे वैसे वो बस प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं। तो तुम जरा उनसे बच के रहना। अच्छा, वैसे तुमसे बचना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, और वैसे भी बचना चाहता कौन है? बस बस बहुत हो गया, चले। जरा देख के। आओ। सर, दानी साहब आपसे मिलने आए। ठीक है, बिठाओ उसे। ठीक। सुनो। जी सर। गार्ड से कहना अलर्ट रहे और अंदर रहे। जाओ तुम। जी बेहतर। बोलो, क्या बात है? डियर अंकल, आप मुझसे नाराज थे तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, कहीं भी दिल नहीं मान रहा था, तो मैं आपको मनाने आ गया। केस जीत लिया, मुबारक। थैंक यू। केस तो जीतना ही था अंकल। वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों की किस्मत अच्छी होती है। ठीक कहा तुमने, किस्मत अच्छी होती है पर अंजाम बहुत बुरा होता है। अब ये बातें करके आप हमें डरा रहे हैं अंकल। भला आपके होते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? सच कहा, जो हमारे साथ होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो हमारे साथ होते हुए भी हमारे नहीं होते उन्हें हम कभी माफ नहीं करते। अरे अंकल, दानिश साहब से आपके पुराने ताल्लुकात हैं। इस तरह आपस में झगड़ने से बेहतर है कि हम इस मसले का कोई हल निकालें। ठीक है, तो फिर फाइल लाए साथ? जी, नहीं तो हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो सकती। आप लोग जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कॉफी पियोगे या चाय? नहीं, बस मैं निकलता हूँ। अच्छा सुनो, थैंक यू। किस चीज का? आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, उससे मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने पास में जितनी दफा भी मेरा दिल दुखाया ना, उस सबको मैंने फॉरगिव कर दिया, सब भुला दिया। यानी सारी पुरानी बातों पे जलील होना खत्म? बिल्कुल। फिर तो मुझे तुम्हारे मोहल्ले वालों के लिए भी गाना गा देना चाहिए। आने वाली गलतियां ना भी माफ हो जाएंगी। वैसे अगर हम अब गलतियां ना ही करें तो बेहतर है ना। कॉफी तो तुमने पीनी है नहीं, और लेट बहुत हो गया, आंटी भी इंतजार कर रही हैं, तो आप प्लीज जाइए अब।
हाँ चलो मैं निकलता हूँ। ओके, I'll see you then. ऑलराइट, बाय। डियर अंकल, ये तो मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे अपसेट हैं, नाराज हैं, लेकिन इस तरह मुझे अपने घर से जलील करके निकालेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस्तेमाल करके वो फैक्ट्री हासिल कर लोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? यूरोप भेजने की भी तुम्हारी एक चाल थी मुझे, यहां तक कि समीर के केस में भी तुमने मुझे बिला वजह इन्वॉल्व किया। अपना फोन तो यहीं भूल गई है। तुम्हारे तमाम कारनामों के सबूत मेरे पास मौजूद है। अगर मैंने मुंह खोला तो फैक्ट्री के साथ साथ तुम अपनी जान से भी जाओगे। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? संभाल के रख। अभी तो तू खुद को अकेले ने बहुत पीटने और कोसने वाला है, उस वक्त काम है। और अगर गलती से भी कोई और बेवकूफी करने की कोशिश की तो मेरी जान के साथ साथ वो तमाम सबूत मीडिया पर होंगे। चलो निकलो, हम संभाल जाओ। आप शोएब के प्रोग्रेस के साथ मुतमईन हैं? जी, काबिल बच्चा है, एकदम बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। लेकिन इसके पापा तो उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये तो शायद कुछ भी ना बने। जी, मेरा मतलब यह है कि बच्चे की खुद ख्वाहिश क्या है उससे बेहतर कौन जानता है। आपको अपने बच्चे के ख्वाब में उसका साथ देना चाहिए। जिंदगी आसान बनाए, इम्तिहान नहीं। आप ठीक कह रही हैं। शोएब अभी जाने होमवर्क। ओके, बाय। सब पढ़ाई कर रहे हैं ना? गुड जॉब। दादा बेटी, ये चीजें, कपड़े, तोहफे वगैरह जो है ना, शहरयार उसकी वालदा के लिए है। तू पसंद कर लो। अगर कोई चीज बदलनी है तो बदली जा सकती है। नो डैडी, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई एम ग्लैड कि तुम्हें ये सब चीजें पसंद आ गई। बेटा, मुझे शहरयार के कुछ कपड़े ऑर्डर भी करने थे। मेरे पास साइज नहीं था, वरना मैं वो भी कर देता। यू नो व्हाट डैडी, आपकी शर्ट का साइज और शहरयार के शर्ट का साइज बिल्कुल सेम है।
कुछ दिन पहले मैंने उसकी शर्ट पे कॉफी गिरा दी थी, सो आई वेंट इन योर कबर्ड एंड आई गॉट हिम अ शर्ट। उसने वो शर्ट पहनी है, वो परफेक्ट लग रहा था, उसमें बिल्कुल फिट हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा होने वाला दामाद हमारे कारोबार के साथ साथ हमारे कपड़ों में फिट है। बट थैंक यू सो मच डैडी, आई नो ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं। बेटा सच तो ये है कि वक्त के साथ साथ उसने खुद मेरे दिल में जगह बना ली है। आई नो। हाँ, थोड़ा जिद्दी और घुसीला है, लेकिन इस उम्र में सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन लालची और बेईमान नहीं है। और यही वजह है कि मैंने उसके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। वो वाला बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी एक ऐसा लाइएगा आप। अरे बेटा, एक क्या मैं आपका कपड़ भर दूंगा। ये खबर है, नादिर अंकल का खास आदमी आसिफ आज अपनी बेटी की शादी में गांव जा रहा है। तो मैं क्या करूं? उसकी शादी में जाकर नाचूं या दुल्हन को उठवा? हाँ, दुल्हन को नहीं, आसिफ को उठवा रहे हैं, क्योंकि वो जरूर जानता होगा कि आखिर नादिर अंकल ने ऐसे कौन से सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। कब निकल रहा है? एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगी। उठवा लो उसे। हम भी तो देखें कि अंकल ने हमारे खिलाफ कौन से सबूत इकट्ठे करके रखे हैं, या फिर वो हमारे साथ ब्लफ खेल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, बहुत शातिर आदमी है। ये सब क्या है हमें? देख तो कैसे लगे हैं, ये सब तेरी बेगम के लिए है। और अभी ना ज्वेलरी भी लेनी है, तुम्हें साथ जाना होगा, और नादिर भाई के लिए भी कुछ लेना है, तो तुम खुद ही देख लेना। अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी में 25 दिन पड़े हैं, बाद में भी हो सकता है ये काम। अरे 25 दिन तो ऐसे गुजर जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और ऐसे तोहफे तो सारी जिंदगी लोग बहुत संभाल संभाल के रखते हैं। अरे हाँ, मैंने अपनी शादी का जेवर भी ना बहुत संभाल के रखा हुआ है, तेरी बीवी को पहनाऊंगी। अच्छा अम्मी ठीक है, प्लीज मुझे अभी चाय दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अच्छा हाँ हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। अम्मी, ये कुछ पैसे हैं, रख लें, और कल तक बाकी के ट्यूशन के बच्चों के पैसे भी आ जाएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, कहाँ कहाँ से रिस्क अता करता है। मैं भी वैसे यही सोच रही थी कि खुदा कभी कभार आपको वहां से दे देता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा सुने, आज आलिया को कहीं बाहर लेकर चलते हैं शाम को। हाँ बेटा, कई महीनों से उस बेचारी को कहीं लेके ही नहीं गए बाहर, चलते हैं शाम। चलें, उसको स्कूल से ले आते हैं, फिर चलेंगे। ठीक। या अल्लाह, मेरी बच्ची की मुश्किलें आसान कर, उसके रिस्क में बरकत डाल। तेरा शुक्र है, एहसान है जो हम बेसहारों को कहीं ना कहीं से अता करता रहता है। तेरा शुक्र है परवरदिगार। और अगर गलती से भी कोई और बेवकूफी करने की कोशिश की तो मेरी जान के साथ साथ वो तमाम सबूत मीडिया पर होंगे। मुस्कुरा रही है। और मेरी बच्ची आयशा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कब आएगी? बेटा खुश रहा करो। मेरे पास मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है। वजह तो बनानी पड़ती है,
दिल को मारना पड़ता है। जानती हूँ, और मैं खुश हूँ अम्मी, अगर आप और आलिया मुझसे खुश हैं तो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज, बल्कि तुम सारी दुनिया से खफा हो, इन अदालतों से, अपनों से, गैरों से, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए भी बहुत से शिकवे। बेटा, ये मेरी जिद और खौफ ही तो है जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां बदल रही हैं। आज तुमने पहली बार आलिया के लिए कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है। जानती हूँ बेटा, इस शहर में लोग आंखों के अंधे नहीं, दिल के अंधे हैं। इसलिए किसी से उम्मीद मत लगा, बस अपने और अपनी बच्ची के बारे में सोचो। जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। सही कह रही हूँ। क्या मुझे अम्मी को सारी हकीकत बतानी चाहिए? नहीं, वो इसे मेरा वहम बोलेंगी। क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे समीर के कातलों का पता चल गया है। तुम्हें लो, तुम्हें सब बताता हूँ। बाद में मिलेंगे। हाँ, शहरयार गया था ना, मैंने आपको बताया तो था सुबह। क्यों, कुछ खो गया क्या? नहीं नहीं, वो एक शर्ट नहीं मिल रही।